सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में क्यों ना आगे बढ़ रहे हो, आपको डेटा के बारे में और डेटाबेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी डेटा पे वर्क करती हैं और डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, एक उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना, ये आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लिया, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं, तो आपके घर में कोई अलमारी होगी, ठीक है। आपने उसमें अपने कपड़े को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा होगा, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। तो आपको जब भी किसी कपड़े की नीड होगी, तो आपको पता है कि हाँ, मेरा ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आराम से कपड़े को निकाल लोगे। तो इसमें आपका पहली बात तो टाइम बचा, और दूसरा आपका क्या बचा, दूसरा बचा कि आपने दूसरे कपड़े को बिना खराब किए अपने कपड़े को निकाल लिया, उसको एक्सेस कर लिया। सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, और आपके पास कोई दूसरी अलमारी है जिसमें आपने कपड़े को ठूस ठूस के रखा हुआ है, तो पहला जो होगा कि आपको कपड़ा धोने में टाइम लगेगा, और दूसरा दूसरा अगर आप कपड़े को धुल मिलोगे तो आपके दूसरे कपड़े भी खराब होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, और दूसरा आपके दूसरे कपड़े खराब हो रहे हैं। तो इस ऐसे ही सेम हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस की मदद से हम अपने डेटा को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, और उसको स्टोर कर पाते हैं, कि जब भी हमें डेटा को एक्सेस करना हो तो हमारा टाइम बचे, और उससे हमारा दूसरा डेटा, मतलब कि दूसरे डेटे में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और हमें उससे मतलब कि उसको हम बिना भी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए अपने डेटा को हम एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके, और उसको मैनेज कर सके। इसीलिए हम यूज करते हैं डेटाबेस का और डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स का। सो डेटाबेस के अगर मैं सॉफ्टवेयर्स की बात करूं कुछ, सो एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, जो कि हमारा एसक्यूएल लाइट पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये तो था हमारा डेटाबेस। अगर मैं एसक्यूएल लाइट की बात करूं, सो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर कराते हैं, मैनेज कराते हैं। सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये हमारे डेटा बेस की एक लैंग्वेज होती है, जो कि अगर भले ही मैं बात करूं कि हम लोग पाइथन में डेटाबेस को पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग को जो इसकी एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो एक अलग लैंग्वेज है, उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करके चीजों को अच्छे से सीखने वाले हैं। सो एसक्यूएल लाइट हमारा बहुत ही लाइट वेट पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जो कि बहुत ही छोटे एप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये छोटा होने के कारण बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमारे पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। और दूसरी चीज ये सर्वरलेस है। इसके लिए आपको किसी भी सर्वर की जरूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे अगर मैं पहली बात तो डेटाबेस के यहाँ पे मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वे दैट्स मेक इट इजी टू स्टोर, सर्च, अपडेट एंड मैनेज। तो ये हमारी बात हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये बात हो गई हमारी डेटाबेस की। और एसक्यूएल लाइट की अगर मैं बात करूं, तो इट इज ए मॉड्यूल इन पाइथन टू वर्क विद एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। एसक्यूएल लाइट इज ए सेल्फ कंटेन्ड सर्वरलेस जीरो कॉन्फ़िगर डेटाबेस इंजन। इट इज ए फास्ट, लाइट वेट एंड ग्रेट फॉर स्मॉल एप प्रोजेक्ट एंड टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के अपनी कोडिंग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे एसक्यूएल लाइट को। सो एसक्यूएल लाइट 3, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का नाम है, तो मैं इसको रन करा लेता हूं, तो अच्छे से रन हो गया। आपको किसी भी मॉड्यूल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा अपने डेटाबेस की एक फाइल को क्रिएट। मैं यहां पे कर देता हूं कनेक्शन नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, जिसके अंदर मैं अपने डेटाबेस की फाइल को स्टोर कराऊंगा। एसक्यूएल के अंदर हमको अपनी फाइल को क्रिएट कराना है। एसक्यूएल लाइट डॉट कनेक्ट। अब मैं अ, एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर देता हूं, एग्जाम्पल डॉट डीबी नाम से मैं एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर देता हूं। और यहां पे मैं कर देता हूं कनेक्शन। देख लेता हूं कि क्या वो क्रिएट हुई कि नहीं। एसक्यूएल लाइट कनेक्शन नाम की मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसका पाथ हमारा ये है, मेमोरी के अंदर लोकेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसको कर्सर के साथ कनेक्ट। कर्सर क्या होता है, कर्सर हमारा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। तो अगर मैं कर्सर के साथ इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं अपनी फाइल, जो कि मैंने कनेक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कर्सर के साथ कनेक्ट करा दे रहा हूँ। तो ऐसे हम करते हैं इसको कर्सर के साथ कनेक्ट। और अब हम करते हैं अपनी एक टेबल को क्रिएट। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएट द टेबल। ओके। मैं करूंगा, अब जो भी मैं ऑपरेशंस को अप्लाई करूंगा, वो मैं कर्सर पे करूंगा। कर्सर एग्जीक्यूट। और यहाँ पे मैं ट्रिपल क्वाट्स का यूज करूंगा, पेयर ऑफ ट्रिपल क्वाट्स, क्योंकि मल्टीपल लाइन में मुझे अपनी स्टेटमेंट लिखनी थी। पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइन में अपनी स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें ट्रिपल क्वाट्स का यूज करना होता है। मैं कर देता हूं क्रिएट टेबल
इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इस नाम की टेबल क्या करा दो, क्रिएट करा दो। ओके, और किस नाम की टेबल मुझे चाहिए, मैं कर देता हूं एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाता हूं, जिसमें मैं स्टूडेंट्स का डेटा लूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट नाम के टेबल में मुझे सबसे पहले किस चीज की नीड होती है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी आईडी। सो आईडी कर देता हूं, और आईडी रहती है हमारी इंटीजर फॉर्म में। सो मैं इसका डेटाबेस या मैं इसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, और इसको मैं एज ए प्राइमरी की स्टोर कराता हूँ। सो प्राइमरी की हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की होती है, प्राइमरी की। और अब मैं दे देता हूं यहाँ पे नाम। सो नेम मैं इसको कर देता हूं एज ए टेक्स्ट फॉर्म में, कि नेम हमारा टेक्स्ट फॉर्म में रहे, और ये कभी भी नल ना हो। सो नेम नॉट नल, ठीक है, क्योंकि नेम को मुझे भरना ही भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेम की क्या स्टूडेंट होगा, नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। और एज मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, एज भी मैं ले लेता हूँ, उस टेबल के अंदर हमारा एज भी होना चाहिए। एज इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर, आई मुझे कैपिटल रखना पड़ेगा, जर। और और मैं क्या डिफाइन कर दूं, और मैं कर देता हूँ डिपार्ट। सो इतनी सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी हैं। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, ये है हमारी पाइथन की लैंग्वेज। लेकिन ये जो यहाँ पे ट्रिपल क्वाड्स के अंदर जो हमने लैंग्वेज यूज की है, ये है हमारी एसक्यूएल की लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सो अब मैं करूंगा अपने कनेक्शन को कमिट। सो बिना कमिट के जो हमारा चेंज होगा, या जो भी मैं डेटा को इंसर्ट कराऊंगा, वो यहाँ पे फाइल के अंदर कमिट नहीं हो पाएगा, सेव नहीं हो पाएगा। सो कनेक्शन के अंदर हमारी फाइल का जो डेटा है, मतलब कि कनेक्शन वेरिएबल के अंदर हमारी फाइल क्या है, स्टोर्ड है। सो यहाँ मैं कर दूंगा कनेक्शन डॉट कमिट। सो जो भी मैं चेंज करूंगा वो मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे करना है कुछ ऑपरेशंस को। तो ऑपरेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कर्सर को चूज करूंगा। सो कर्सर एग्जीक्यूट, और मैं क्या करूंगा, कर्सर को सेलेक्ट। सो करता हूं मैं सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको चूज कर लिया, और इसको मैं करता हूँ रन। तो मुझे पहले ये रन करना होगा, तो मैंने इसको रन किया, और मैं करता हूँ इसको रन। सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस जो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट जो स्टूडेंट टेबल है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कुछ चीजों को इंसर्ट इस टेबल के अंदर। सो मैं चूज करूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो आपको लिखना ही होगा, कि आप जब भी उस टेबल के अंदर किसी भी डेटा के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो, या डेटा को इंसर्ट करने वाले हो, तो आपको कर्सर का यूज तो करना ही होगा। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, तो मैं इंसर्ट कराता हूँ, क्या इंसर्ट कराऊँ, मैं सबसे पहले नेम इंसर्ट कराता हूँ, फिर मैं एज इंसर्ट कराता हूँ, फिर मैं डिपार्टमेंट इंटर कराता हूँ। ओके, सो उसकी मैं वैल्यू भी दे देता हूँ। सो वैल्यूज देने के लिए मुझे वैल्यूज का यूज करना होगा। सो वैल्यूज, और फिर सिंपली जैसे मैंने क्या वैल्यू मुझे देनी है, मैंने वो डिफाइन किया, वैसे ही मुझे वैल्यू क्या देनी है, मतलब कि वैल्यू क्या होगी, मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। सो प्रखर मैं अपना नाम देता हूँ नेम की जगह पे, और एज मैं डाल देता हूँ 21, और डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ एआई। एआई, ओके। सो ऐसे ही अब मैं कुछ और डेटा भी इंसर्ट कराऊंगा। सो 1 सेकेंड, ये मुझे से गलती से रन हो गया, इसलिए यहाँ पे ये रन हो गया है। तो मैं नाम कर देता हूँ यहाँ पे, प्रखर था तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नितिन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अंशु। और अंशु की एज मैं कर देता हूँ 20, और डिपार्टमेंट में कर देता हूँ सीएस, और नितिन की भी एज में कर देता हूँ 22। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, कमिट कर दूं, कि ये डेटा हमारा उसमें सेव हो जाए, सो मैं करूंगा कनेक्शन डॉट कमिट। अगर मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे हमारा एरर क्यों आ रहा है, टेबल स्टूडेंट हैज नो कॉलम नेम डिपार्टमेंट।
सो डिपार्टमेंट नाम का क्या इसमें नेम नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इसको टेक्स्ट करना होगा। सो 1 सेकंड, TEXT। ओके, तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो हमारा रन हो गया, ये भी हमारा रन हो गया। अभी क्या रहा है, सो यहाँ पे स्पेलिंग मेरे से गलत दिख गई, डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया था, डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ। अब ये सही से रन हो गया है। अब मुझे देखना है कि क्या डेटा मेरा उसके अंदर स्टोर हुआ। तो मैं करूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और फिर क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा अपनी उस टेबल को सेलेक्ट। सो मैं करूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और मैं करूंगा इसको रोज के अंदर स्टोर। रोज नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और उसको स्टोर करता हूं बाय यूजिंग फेच ऑल। सो फेच वन और फेच ऑल नाम का, या फेच मैनी, ये तीन होते हैं डेटा को फेच करने के लिए। सो मैं फेच ऑल यूज कर रहा हूँ। फेच वन क्या करता है, फेच वन हमारा एक डेटा को चूज करता है, और फेच ऑल हमारा क्या करता है, जितने भी उसके अंदर, मतलब कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा होते हैं उनको फेच करने के काम में आता है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट रोस, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे ये 1 2 3 क्या है। सो 1 2 3 हमारी एक इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आइट्रेट करूँ, मतलब कि एक दूसरे के नीचे यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मैंने आपको सिखाया था आइट्रेशन फॉर लूप का यूज करके, सो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। सो मैं करूंगा रोज, सो रो इन रोज, कॉलम लगाऊंगा और प्रिंट कर दूंगा रो। और अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग क्लियर देख पा रहे हो कि ये वैल्यूज हमारी आइट्रेट हो गई और एक दूसरे के नीचे आ गई है। तो यही मैं करना चाहता था। और अब मैं बात करता हूं कि वैल्यूज को कैसे अपडेट करें। तो मैं चाहता हूं कि नितिन का नाम मैं चेंज करके कुछ और रखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का। और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मैं ट्रिपल क्वोट्स लगाऊंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अपडेट का यूज करूंगा। सो अपडेट, और अपडेट मुझे किसको करना है, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है। और क्या चीज अपडेट करना है, सो मुझे अपडेट करना है, मैं ले लेता हूँ नेम को। और नेम मैं क्या रखना चाहता हूँ, नेम मैं रखना चाहता हूँ राम। सो नेम मैं कर देता हूँ राम। और किसका नेम करूंगा, सो मैं कर देता हूँ वेयर, वेयर नेम इज इक्वल टू नितिन। अगर अब मैं इसको, one second, ठीक है, और अब मैं इस कनेक्शन को कर दूं सेव। सो मैं कर दूं कनेक्शन डॉट कमिट। और अगर मैं इसको रन करूं तो ये ठीक है, अच्छे से रन हो गया। और अब मैं इसी सेम फंक्शन की मदद से देखता हूँ कि अब कितने डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है। सो आप लोग देख सकते हो कि नितिन नाम, जो हमारा नाम था, वो क्या हो गया, वो चेंज होकर के हमारा जो नितिन था वो राम में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे हम करते हैं किसी भी डेटा को अपडेट। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं इसको जितनी बार रन करूंगा इस प्रोग्राम को, उतनी बार वो क्या होगी, वैल्यूज हमारी इंसर्ट होती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रन नहीं करूंगा, आप लोग रन करके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि किसी भी डेटा को कैसे हम लोग डिलीट करते हैं। सो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं ऑपरेशंस लगाता हूँ। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ट्रिपल कोट्स, ठीक है, यूज करूंगा मैं DELET ई फ्रॉम स्टूडेंट। और मुझे क्या चीज डिलीट करना है, सो मैं नितिन को डिलीट करता हूँ। नितिन सोचेगा भाई कितना अन्याय कर रहा है मेरे साथ, लेकिन नितिन को तो मैंने रिप्लेस कर दिया था राम से, तो मैं राम को डिलीट करता हूँ। सो मैं करूंगा नेम इज इक्वल टू राम, और इसको मैं कर देता हूँ कमिट। सो कनेक्शन डॉट कमिट की चेंज को क्या कर दो, सेव कर दो। सो अगर मैं रन कराऊं
तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या है? सिंटेक्स एरर। सो फॉर्म नहीं होता है, फ्रॉम होता है। मैं रन कराता हूँ। ठीक है, रन हो गया। और इसी फंक्शन की मदद से मैं देख लेता हूँ कि उसमें कौन कौन से डेटा आ रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि नितिन हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ऐसे हम करते हैं किसी भी फाइल को क्रिएट, और उसके अंदर डेटा को हम लोग स्टोर कराते हैं, अपडेट कराते हैं, कैसे हम डेटा को मैनेज कराते हैं। तो ये कुछ बेसिक लेवल की हमारी एसक्यूएल लाइट का कुछ प्रोग्राम था। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग अपनी पाइथन की मदद से भी डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें डेटा को कैसे स्टोर करा सकते हैं, मैनेज करा सकते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस समझ में आया है तो जानते क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है अपना। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज डिसलाइक करना, और कमेंट जरूर कर ये बताइएगा कि आपको किस लिए वीडियो नहीं अच्छा लगा है, तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। ठीक है। और हाँ, ये सारा सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।